नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। चुनाव आते ही कांग्रेस के विधायक सांसद सबसे ज्यादा पाला बदलते हैं। कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बाद में ये सत्ता पक्ष के साथ हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के बीच खेल हो गया। कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की, इससे भाजपा को फायदा हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और ऐसे समय में कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी के साथ दगा किया है, जिस वजह से एनसीपी शरद पवार की पार्टी एक एमएलसी सीट हार गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनावों के दौरान में क्यों बढ़ जाती है कांग्रेस। महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे इस तरह 3 बार कांड हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे नाना पटोले ने विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर काफी बड़ा रुख अपनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे शुक्रवार शाम घोषित हो गए। इस चुनाव में 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। अंत में एनसीपी शरद पवार की पार्टी प्रायोजित उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गए। उसके बाद जयंत पाटिल की हार क्यों और कैसे हुई, हर जगह इसके जवाब की तलाश शुरू हो गई। आखिरकार हार की वजह सामने आई तो सामने आया कि कांग्रेस के लगभग 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के नेता बार बार क्रॉस वोटिंग क्यों करते हैं। महाराष्ट्र में सवाल है कि क्या पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट बटे हैं। बता दें कि पिछले 2.5 साल में अलग अलग चुनावों में एक नहीं बल्कि करीबन 3 बार कांग्रेस के विधायक टूटे हैं। दरअसल 2019 के बाद से राज्य की राजनीति में उबाल आने की पूरी संभावना थी। इस दौरान केवल महाराष्ट्र में ही विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में दगाबाजी हुई। सवाल है कि क्या पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट बचे हैं। बता दें कि पिछले 2.5 साल में अलग अलग चुनावों में एक ही नहीं बल्कि करीब 3 बार कांग्रेस के विधायक टूटे हैं। दरअसल 2019 के बाद से राज्य की राजनीति में उबाल आने की पूरी संभावना थी। इस दौरान केवल महाराष्ट्र में ही विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में दगाबाजी हुई। चुनाव के पर्दे के पीछे क्यों बढ़ते हैं कांग्रेस के वोट। इस अवधि में 2022 में विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस का वोट बच गया और कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे और भाई जगताप को मैदान में उतारा। रणनीति यह थी कि हंडोरे को अधिक वोट मिले और भाई जगताप को जीत की गणना के बराबर अतिरिक्त वोट मिले, लेकिन हंडोरे को मिले वोट भाई जगताप को मिले। परिणाम स्वरूप दूसरे स्थान पर रहे जगताप को चुना गया, जबकि हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा। इस साल कांग्रेस के 6 से 7 वोट बढ़ने की आशंका है, लेकिन वह पहली पसंद से 5 वोट पीछे रह गए। अशोक चव्हाण के साथ रहे 3-4 विधायकों के वोट कांग्रेस ने नहीं माने। हम 4-5 वोटों को लेकर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने 2 अतिरिक्त वोटों के बंटवारे को गंभीरता से लिया। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चेतावनी दी है कि दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगर कांग्रेस को पता चल जाए कि ये दल बदलू विधायक कौन हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो चौंकिएगा नहीं। लेकिन इससे भी आगे अगर कुछ विधायकों पर कार्रवाई हुई तो यह जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें महायुति के नेताओं ने शरण दे रखी है। संभावना है कि संबंधित विधायकों को महायुति द्वारा विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।